हर रोज शाम 7 बजे उस छोटे से कस्बे की पुरानी घड़ी की सुई जैसे ठहर जाती थी। कस्बे का नाम था बेलगाम, जहां लोग सीधे साधे थे लेकिन एक अजीब नियम का पालन करते थे। शाम के 7 बजे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। राहुल, एक 23 साल का नौजवान, हाल ही में शहर से बेलगाम आया था। वह अपने दादाजी के पुराने मकान में रहने लगा था, जो कस्बे के अंतिम छोर पर था। पहले तो उसे यह 7 बजे का नियम एक मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि लोग सच में 6:45 होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियां कसकर लगा देते थे और बाहर की लाइट तक बुझा देते थे। राहुल को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया। उसने फैसला किया कि वो खुद देखेगा कि आखिर शाम 7 बजे होता क्या है। अगली शाम वह छिपकर बाहर बैठ गया, बिल्कुल शांत, बिना कोई आवाज किए। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, हवा एकदम थम सी गई। अचानक गलियों में एक मंद नीली रोशनी फैलने लगी और धुंध के बीच से एक अजनबी आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, झुकी हुई पीठ और चेहरा जो पूरी तरह से एक घूंघट में छिपा था। वह आकृति धीरे धीरे हर घर के बाहर रुकती, कुछ बुदबुदाती और फिर आगे बढ़ जाती। लेकिन जब वह राहुल के घर के पास पहुंची तो रुक गई। राहुल की सांसें थम गई। आकृति ने धीरे से सिर उठाया और उसका चेहरा दिखा। वह राहुल की दादी थी, जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। तुम्हें मना किया था राहुल, एक धीमी पर साफ आवाज आई। राहुल कांपने लगा। दादी, आप? हर 7 बजे मैं बेलगाम की रक्षा करती हूं। जो बाहर होता है उसे मैं बचा नहीं पाती। अचानक एक तेज चीख हवा में गूंजी। पास के घर की एक खिड़की खुली थी। शायद किसी ने गलती से बंद नहीं की थी, और देखते ही देखते उस घर से काले धुएं जैसी कोई चीज बाहर निकली और गुम हो गई। राहुल समझ गया, यह नियम डर से नहीं, सुरक्षा के लिए था। अगले दिन वह गांव के प्रधान से मिला और बोला, मैंने देखा, अब मैं समझता हूं। प्रधान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, अब तुम भी हमारे रक्षक बन चुके हो। अब हर शाम 7 बजे राहुल भी एक दीपक जलाता है, खिड़की बंद करता है और दादी की तस्वीर के सामने सिर झुकाता है। क्योंकि बेलगाम में शाम 7 बजे सिर्फ रात नहीं आती, कुछ और भी आता है।